हेलो सिस्टर, गुड मॉर्निंग। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीटीएससी एनएम 10709 जो वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम भी हो चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आ चुका है। यानी डीवी कराने के लिए कॉल लेटर जारी कर दिया गया है। यानी ये जो कॉल लेटर जारी हुआ था वो वेबसाइट काम नहीं कर रहा था। यानी 13 तारीख से ही डाउनलोड होना था, लेकिन 13 और 14 जो है उसका वेबसाइट फुल्ली तरीके से काम नहीं कर रहा था, ओपन ही नहीं हो रहा था। हम कई बार ट्राई कर चुके लेकिन ओपन नहीं हो रहा था। लेकिन आज जो है 15 तारीख के डेट में आपका ये लिंक काम कर रहा है। आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं डीवी के लिए। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आप अपने कॉल लेटर को डाउनलोड करके अपने जहाँ भी आपने बीटीएससी पर वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा पटना में, वहाँ आपका काउंसलिंग होगा। यानी काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। चलिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और कौन कौन से कागजात लेकर जाना है, यानी डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन सा लगेगा। वो डॉक्यूमेंट के बारे में भी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते कि डाउनलोड किस प्रकार करना है वो बतलाते हैं, उसके बाद कागजात कौन कौन से लेकर जाना है वो हम बतलाएंगे। तो पूरी वीडियो में आप बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि किसी भी नोटिफिकेशन से आप चूके नहीं। और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने एनएम बहनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी कुछ ये फ़ायदा मिल सके और हमें सपोर्ट करें। चलिए आपको डाउनलोड करके बतलाते हैं। देखिए सिस्टर, आपने आपके मोबाइल में किसी भी क्रोम ब्राउज़र या गूगल, जो भी ब्राउज़र आपके मोबाइल में है उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सर्च लिस्ट में आपको सर्च बार में सर्च करना है बीटीएससी लिख करके। जैसे ही बीटीएससी लिख करके आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस आएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो वेबसाइट होगा बीटीएससी करके, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस इस तरीके का खुल करके आएगा। पहला लिखा रहेगा डाउनलोड कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2022 एएनएम नोटिस। यहाँ देख सकते हैं 13/1/2024। यानी 13 तारीख से ही आपका डाउनलोड हो रहा था, लेकिन वेबसाइट इसका पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा था, इसलिए 15 तारीख से ये वेबसाइट काम कर रहा है। चलिए इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ समय वेट करना और आपको यहाँ खुल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, लिखेंगे इसमें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। उसके बाद इंटर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट ओटीपी वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है, कॉल लेटर जो है, वो आपका डाउनलोड होकर के आ जाएगा। वो उसको आप पीडीएफ में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट कर लेना है और यही एडमिट कार्ड आपको वहाँ लेकर के जाना है। और इसमें जानकारी दी गई आपको जो है, यहाँ से जैसे ही डेस्कटॉप साइज पे क्लिक करेंगे, आपको एक चीज़ हम दिखलाते हैं इसमें क्या बात है। देखिए इसमें दिखा नहीं रहा है, लेकिन ऊपर में जो है लिख रहा है कॉल लेटर डाउनलोड शेड्यूल। यानी 13 यहाँ पर जो ब्लू वाला दिख रहा है आपके मोबाइल में दिखेगा। यानी 13 तारीख से और 2 फरवरी तक, यानी 13 जनवरी से 2 फरवरी तक के बीच में ही आप इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी उसके बाद आपका ये एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड होगा, बंद हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि 13 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में ही डाउनलोड, क्योंकि आपका 20 तारीख का तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप 20 तारीख से तो पहले ही डाउनलोड करेंगे, इसलिए आज ही आप जाके डाउनलोड इसको कर लेंगे। चलिए आप कागजात की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जा करके बात करते हैं वहाँ किस प्रकार से आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। देखेंगे सिस्टर, हम यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। आपको ये बतलाते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। यहाँ से जब आप देखेंगे कॉल लेटर, यानी आपको सबसे पहले कॉल लेटर लेके जाना है। यानी कॉल लेटर, बिना कॉल लेटर के आपको हॉल में प्रवेश नहीं किया जाएगा, यानी हॉल में आपको जाने ही नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, कॉल लेटर लेके जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित प्रविष्टियों के अनुसार अभ्यर्थियों को चेक लिस्ट प्रपत्र में वर्णित सभी आवेदन प्रमाण पत्र मूल प्रति, यानी आपको प्रमाण पत्र और मूल प्रति उसका जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते वक्त दिए हैं उसका सबका छाया प्रति यानी जीरोक्स करके लेके जाना है। और ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है। जीरोक्स में आपको
दो प्रति लेके जाना है और स्व अभिप्रमाणित साझा प्रति होना चाहिए। यानी आपको हम बतलाए थे पिछले वीडियो में कि स्व अभिप्रमाणित क्या होता है। जैसे ये कोई डॉक्यूमेंट्स है आपका, इस डॉक्यूमेंट्स में आप क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते ये कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो नीचे आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे स्व अभिप्रमाणित। क्या लिखेंगे, स्व अभिप्रमाणित। जब स्व अभिप्रमाणित लिखने के बाद आप अपने नाम लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं किसी का नाम रेखा कुमारी है, तो आप रेखा कुमारी लिखेंगे, या कुछ भी नाम है, प्रिया कुमारी है तो प्रिया कुमारी नाम लिखेंगे। तो यहाँ आपको लिखना है, उसके बाद डेट मार देना है। तो ये आपका क्या होगा, स्व अभिप्रमाणित हो गया। सभी डॉक्यूमेंट्स में आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ दी गई है दस्तावेज की जानकारी दी गई है, कौन कौन से दस्तावेज आपको लगेंगे और कब तक का लगेगा, ये सारी जानकारी दी। सबसे पहले मैट्रिक का प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र मतलब क्या हुआ, आपका सर्टिफिकेट, ठीक है, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है मैट्रिक का। आप मैट्रिक जब पास करते हैं उसके बाद 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आता है। अगर आप नहीं निकलवाए हैं तो आप अपने मैट्रिक जहाँ से किए हैं वहाँ से जाके आप निकलवा के इसको ले जाएंगे। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका लगेगा। उसके बाद फोटो युक्त पहचान पत्र, यानी कोई भी अगर आधार कार्ड है या पैन कार्ड है तो आप लेकर के जाएंगे, ठीक है। इससे अच्छा होगा कि आप दोनों कार्ड को लेकर के जाएं। यदि एक से काम नहीं चलेगा दूसरा आपका काम करेगा। मान लेते हैं आधार कार्ड में किसी को डाउट हो गया तो आपका पैन कार्ड वहाँ काम कर जाएगा। इसलिए आप दोनों अगर हैं तो लेके जाएं, नहीं भी है तो एक आपको लेके जाना है, तब फिर भी आपका काम होगा। चलिए आगे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, यानी एएनएम का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, यानी आपने जो एएनएम किया है उसका आपका टोटल प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद सभी विषयों की उत्तीर्णता से संबंधित पत्र, यानी सभी वर्ष में जो भी आपने जैसे 2 साल किए हैं तो 2 साल का जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट आपको लेकर के वहाँ जाना है। उसके बाद उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, यदि आप बीएससी नर्सिंग की हैं, जीएनएम की हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग की हैं तो उस सभी का डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ के ओरिजिनल और फोटो स्टेट भी लेकर के आपको जाना है। आगे यदि बात करें कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कार्य अनुभव के अनुसार, यानी आपके पास जितने भी आप काम किए हैं वो आप सीएस साहब से, सिविल सर्जन जो होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, उनसे आप एक फॉर्मेट में बनवा के वो जाके आपको अनुभव दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपके अस्पताल में संबंधित अस्पताल के अधीक्षक होंगे, उपाधीक्षक होंगे या सिविल सर्जन होंगे, उसके पास जाकर के बनवा के आपको लेकर के जाना है। दूसरा है निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र, यानी आप निबंधन करवाए हैं। आवेदन के उच्चतर योग्यता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु उच्चतर योग्यता में निबंधन बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से नहीं होने पर उच्चतर योग्यता का अंक देय नहीं होगा। यानी आप निबंधन करवाए हैं तभी आपका ये मान्य होगा, अगर नहीं करवाएं तो आपका कोई दावा काम नहीं करेगा। आगे यहाँ आरक्षण के दावा संबंधी प्रमाण पत्र, जो भी आप आरक्षण ले रहे हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो क्रीमी आपको एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर एससी एसटी है तो आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए, वो आपको एनसीएल वगैरह लेके आपको जाना पड़ेगा, तभी आप जो है उस कोटि में आएंगे, उस आरक्षण कोटि में आपको मान्य मिलेगा। अगर नहीं लेके जाते हैं तो आपको जनरल घोषित कर दिया जाएगा, यानी जनरल में काउंट किया जाएगा आपका, ठीक है। यदि आप दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो वो भी आप लेके जाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित प्रमाण पत्र है वो लेकर के जाएंगे, और ऑनलाइन फॉर्म की प्रति लेकर के जाएंगे, यानी जो भी आप ऑनलाइन किए थे जिस समय, उसका आपको आवेदन की प्रति लेकर के जाना है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रति, यानी जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म किया था उसमें जो फोटो दिए थे वही फोटो, उसी का 5 फोटो आपके लेकर के जाना है। यानी पहले से आप निकाल के रखे होंगे तो आप 5 फोटो लेकर के जाएंगे। अगर नहीं है तो अभी भी आपको समय है, आप जाकर के कैफ़े में जाके वहाँ निकलवा लें, जहाँ फ़ोटो खींच पाता है वहाँ 5 फोटो आप आसानी से निकलवा के दे सकते हैं। ये इसमें जानकारी दी गई है। और दी गई है कार्यानुभव अवधि की गणना दिनांक 2/8/2022 तक की जाएगी, यानी कार्यानुभव जो है आपका 2/8/2022 तक किया जाएगा, ठीक है। ये सभी दस्तावेज इसमें है। और जो भी जानकारी आप नीचे पढ़ सकते हैं, सो मेन जानकारी जो थी आपको, इम्पोर्टेंट जानकारी जो थी वो हमने आपको दे दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इस लिस्ट में जाकर के अपने नाम को चेक कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट है या नहीं है। इस रिजल्ट में उन्हीं एएनएम का नाम होगा जिन्होंने की संविदा पर काम कर रही है, जिसके पास कार्यानुभव है, जिसने एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग का
दावा किया है कि हमने ये डिग्री उच्चतर डिग्री का रिजल्ट इसमें दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जो कैंडिडेट फ्रेशर हैं, यानी फ्रेशर कैंडिडेट जिनके पास कोई भी जो है सर्टिफिकेट नहीं है संविदा कार्य का, कि हमने संविदा कार्य किए हैं या कोई अनुभव है मेरे पास, या कोई जीएनएम किए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हैं, उन सभी कैंडिडेट का इसमें रिजल्ट नहीं दिया गया है। उसका रिजल्ट जो है 16 तारीख के बाद दिया जाएगा, क्योंकि 16 से 18 के बीच आपका जो है आंसर की जारी किया गया है, उसमें ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए दिया गया है, वो होगा तभी आपका जो है रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। आप लोग घबराएं नहीं, धैर्य बना के रखें, आपका भी रिजल्ट में नाम जरूर आएगा। 16 तारीख तक वेट कीजिए। 16 तारीख से बाद आंसर की देखेंगे आप अपने कितने सही कितने गलत हुए हैं, उसके बाद 20 तारीख के बाद ही आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जा सकता है। इसलिए आप लोग धैर्य बना के रखें, घबराएं नहीं।